नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। और चैनल पे नए हैं तो आप एक बार वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों पास भी शेयर कर दें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दिया जाता है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। या आपको कुछ नहीं करना, ये आप सर्च कर सकते हैं जाकर टेलीग्राम चैनल पर स्टडी लिंक पीडीएफ, वहाँ से भी जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाता है। किसी भी एग्जाम का ऑफिशियल पेपर वहाँ आपको प्रोवाइड किया जाता है। जो भी वर्तमान में एग्जाम होता है उसका ऑफिशियल पेपर वहाँ आपको प्रोवाइड किया जाता है, तो वहाँ से बिल्कुल डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं पीडीएफ को। जैसे मैं आज यूपीएससी का एग्जाम हुआ तो इसका ऑफिशियल पेपर आपको वहाँ प्रोवाइड कर दिया गया। तो आइए हम लोग सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। और प्रश्न तो आपके सामने है और इसका आंसर भी आपके सामने है, तो आप आंसर तो आसानी से कर लीजिएगा। लेकिन प्रश्न को पढ़ने से पहले हम लोग जान लेंगे कि जिब्रेलिन क्या होता है, साइटोकाइनिन क्या होता है, एब्सिसिक एसिड क्या होता है, ऑक्सिन क्या होता है। तो प्रश्न आसान हो जाएगा। तो आप इसको देख रहे होंगे, शायद आपको क्लीन दिखाई दे रहा होगा। देखिए, इसको बोलते हैं एब्सिसिक एसिड। क्या बोलते हैं? एब्सिसिक एसिड। पौधों में पुरानी पत्तियों, फूल तथा पके हुए फलों को गिराने में मदद करता है। कौन? तो एब्सिसिक एसिड। तो सीधा प्रश्न पूछेगा, पौधों में पुरानी पत्तियां, फूल तथा पके हुए फलों को क्या करता है? गिराने में मदद करता है। कौन? तो एब्सिसिक एसिड। ऑक्सिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको हम बोलते हैं पादप हार्मोन। टोटल कितने हैं? 5। पादप हार्मोन में मोस्ट जो इंपॉर्टेंट है कितना है? 5 है। ऑक्सिन, ऑक्सिन क्या करता है? तो वृद्धि करने वाला हार्मोन है। तो सीधा प्रश्न पूछेगा, ग्रोथ हार्मोन किसको कहते हैं? ऑक्सिन को। शीर्ष भागों में पाया जाता है। पौधों की लंबाई में वृद्धि होती है। इससे क्या होता है? पौधों की लंबाई में वृद्धि होता है। फूलों तथा पत्तियों को गिरने से रोकता है। तो कौन रोकता है? ऑक्सिन। प्रश्न ने यह भी पूछा था कि जो शीर्ष भाग है, फूलों पत्तियां सूर्य की ओर झुक जाती है, क्यों? जो शीर्ष भाग है पेड़ पौधा का, वो सूर्य जो है सूर्य की ओर मतलब झुक जाती है, क्यों? ऑक्सिन के कारण। यह प्रश्न पूछा गया। जिब्रेलिन फूलों तथा पत्तियों को विकसित होने में मदद करता है। तो कौन करता है? जिब्रेलिन। नेक्स्ट देखिए, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन क्या है? तो कोशिकाओं को विभाजित करता है। कौन करता है कोशिकाओं को विभाजित? कोशिकाओं को विभाजित करने का मतलब है पौधों की मोटाई में क्या करता है? मोटाई गोलाई में वृद्धि करता है। तो ये काम कौन करता है? साइटोकाइनिन। अगर पूछेगा साइटोकाइनिन, यह भी प्रश्न पूछ देता है कभी कभी कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है, या प्रश्न पूछा निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है, तो ये सब सभी क्या पादप हार्मोन है। तो पौधों की मोटाई गोलाई में वृद्धि करता है। कौन करता है? साइटोकाइनिन। नेक्स्ट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एथिलीन। एथिलीन में बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते होंगे। इसमें प्रॉब्लम क्या है? पूछेगा कभी कि फलों को पकाने में, एक देखिए पकता एक पकाते। पकता कहने का मतलब है फल पेड़ में ही पक जाता है, और पकाते कहने का मतलब है हम लोग कृत्रिम रूप से पकाते हैं, उसको बोलते हैं पकाते। पकाते कहने का मतलब है कृत्रिम रूप से, और पकता कहने का मतलब है फल खुद ही पेड़ में पक जाता है। तो एथिलीन क्या है? पादप हार्मोन है। तो पादपों में निर्मित होने वाला एकमात्र गैसीय हार्मोन कौन सा है? एथिलीन। पूछेगा पादपों में निर्मित होने वाला एकमात्र गैसीय हार्मोन कौन सा है? पादप हार्मोन, सॉरी एथिलीन हार्मोन। कौन सा है? एथिलीन। फलों को प्राकृतिक रूप से पकाने में, तो यहां प्रश्न में पूछेगा तो प्राकृतिक रूप और कृत्रिम रूप नहीं मेंशन करता, सीधा पूछेगा पकता है फल, मतलब फल पक जाता है, तो किसके कारण? एथिलीन के कारण, यानी प्राकृतिक रूप से बात कर रहा है। और अगर पूछे कृत्रिम रूप से, तो फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में किसको उपयोग करते हैं? एसिटिलीन। एसिटिलीन। और एसिटिलीन कैसे बनता है? तो कैल्शियम कार्बाइड को जब जल, मतलब कैल्शियम कार्बाइड जब जल से भी क्रिया करता है तो क्या निर्माण करता है? एसिटिलीन। और साथ में क्या निर्माण करता है? CaO, यानी कैल्शियम ऑक्साइड। तो प्रश्न में अगर दे दिया कृत्रिम रूप से हम लोग फल पकाते हैं, तो उसमें कौन कौन शामिल होता है? तो कैल्शियम कार्बाइड भी शामिल होता है और एसिटिलीन भी शामिल होता है। तो ये ऑप्शन पे डिफरेंट रहेगा, मतलब ऑप्शन पे निर्भर करेगा। तो नेक्स्ट है, तो आप देख लिए। अब हम लोग चलते सीधा प्रश्न पे। तो प्रश्न में पूछा गया, निम्नलिखित में से
प्रश्न में क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि को रोकता है और पत्तियों के मुरझाने के लिए जिम्मेदार होता है। वृद्धि को रोकता है और क्या करता है, पत्तियों के मुरझाने के लिए जिम्मेदार होता है। तो कौन सा हार्मोन है, एब्सेसिक एसिड। इसका नाम क्या है, एब्सेसिक एसिड, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। साइटोकाइनिन के बारे में आपको बता दिया, ऑक्सिन के बारे में बता दिया और जिबरेलिन के बारे में भी बता दिए। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है जो आपको मिलान करना है। तो मिलान करना है तो आप देखिए, पहला भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, यानी कंपनी का नाम दिया गया और उसके मुख्यालय के साथ क्या करना है, मिलान करना है। तो भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं भेल, ये सभी क्या महारत्न कंपनी है। भेल हो गया, गेल हो गया, सेल हो गया, ये सब क्या महारत्न कंपनी है। कोल इंडिया हो गया, ये भी महारत्न कंपनी है। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये भी महारत्न कंपनी है। तो कभी कभी ये भी प्रश्न पूछा, कभी नहीं बहुत बार पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा महारत्न कंपनी है। तो हम आपको लिस्ट दे दिए हैं टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन होकर डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ से आप इसको पढ़ लीजिएगा। तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो नई दिल्ली में स्थित है, यानी 1 का 4, यानी ए का 4। कोल इंडिया लिमिटेड, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, कोलकाता में। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, मुंबई में। और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, बेंगलुरु में। कहाँ स्थित है, बेंगलुरु यानी कर्नाटक में। तो आप मिला लीजिए, ए का 4, बी का 3 और सी का 1 और डी का 2, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू ने किस वर्ष में नई दिल्ली में राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला रखी। तो एक आधारशिला कब रखा गया था, 1955 में। किनके द्वारा रखा गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और ये भारत के क्या थे, प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और सबसे ज्यादा दिन तक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किए कौन, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। सबसे ज्यादा दिन तक प्रधानमंत्री के पद पे रहे कौन, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसको नोट कर लीजिएगा। 1950 योजना आयोग का क्या हुआ, गठन हुआ, इसको भी नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, ये आपको बताना है। तो हम आपको बताए थे 1 बाइट बराबर कितना होता, 8 बीट होता, इसको नोट करिए। और हम आपको बताए थे 1 केबी बराबर एक, देखिए आप अगर मोबाइल चलाते होंगे तो आप जान रहे होंगे इसके बारे में कि 1 जीबी में क्या होता है। तो 1 जीबी में होता है 1024, 1 जीबी में क्या होता है, 1024 MB। और 1 MB में क्या होता है, 1024 KB। ये अगर फोन आप चलाए होंगे कभी भी, और कभी क्या आज के जो समय वर्तमान समय में सभी के पास एंड्रॉइड फोन होगा। तो 1 MB बराबर क्या होगा, 1024 KB। तो 1024 KB हो गया। तो 1024 कहने का मतलब है 2 के पावर कितना होता है, 10 होता है, 2 के पावर 10। 1024 कहने का मतलब 2 के पावर क्या, 10। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि 1 GB बराबर 2 के पावर 10 MB होता है। और 1 MB बराबर 1024 KB होता है, यानी इसका मतलब ये है कि ये भी क्या होता है, 2 के पावर 10 KB के बराबर होता है, यानी 1 MB। ये हो गया। तो हम ये भी तो कह सकते हैं 1 MB बराबर 1024 KB। तो 1 GB बराबर पूछेगा कि कितना KB होता है, तो 1024 से 1024 में गुना कर देंगे, ये प्रश्न आ जाएगा। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि 1 GB बराबर हम ये भी लिख सकते हैं 10 के पावर नहीं होगा, 2 के पावर 10 KB। 2 के पावर क्या लिखे, 10 नहीं 20, क्योंकि 10 और 10 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, जब गुना करते हैं तो जुटेगा। तो 2 के पावर क्या हो जाएगा, 20 KB, यानी 1 GB बराबर। तो इसी तरह से प्रश्न को आपको सोल्व करना है। तो कौन सा सुमिलित नहीं, 1 MB बराबर 2 के पावर 13 बीट होता है, ये सही दिया गया। 1 MB बराबर 2 के पावर कितना होता है, 13 बीट होता है, ये सही दिया गया है। क्योंकि एक जो KB बराबर होता है किसके बराबर होता है, 8 बीट के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 8 बीट के बराबर। नहीं समझ रहे, 1 KB कहने का मतलब है
8 बीट के बराबर होगा, तो 8 बीट कहने का मतलब 2 के पावर 3, और 2 के पावर 3 कहने का मतलब 1 के भी बराबर होता है 1024, यानी 2 के पावर 10 और 3 और जोड़ देंगे तो 2 के पावर 13, यानी ऑप्शन नंबर ए सही दिया गया, ऑप्शन नंबर सी भी सही दिया गया और ऑप्शन नंबर डी भी सही दिया गया। 1 GB बराबर कितना हो 2 के पावर 30 वाट, और 1 KB बराबर कितना हो 2 के पावर 10 KB, ये भी सही दिया गया। लेकिन जो जीबी दे रहा और 2 के पावर 20 बाइट दे रहा, ये गलत हो जाएगा। कैसे गलत हो जाएगा? क्योंकि यहाँ 2 के पावर 23 होगा तो सही होगा। 1 GB बराबर 2 के पावर 23 बाइट, 1 GB बराबर 2 के, देखिए हम 1 GB बराबर आपको यहाँ लिखे 2 के पावर 23 KB, और KB बराबर कितना होता है 8 बीट। कितना होता है 8 बीट, क्या बोले अभी, 1 बीट बराबर कितना होता है 8 बाइट। तो यहाँ जो बीट दे रहा है एक गलत दे रहा है, इसको कितना होता है 2 के पावर 20 नहीं हो, क्योंकि 1 GB बराबर कितना होता है 2 के पावर 10 KB, और बाइट में इसको जगह हम चेंज करेंगे बाइट में, तो बाइट में 1 बीट बराबर कितना होता है 8 बीट। कितना होता है 8 बीट। तो जब इसको चेंज करिएगा हम पावर लीजिएगा तो बीट ए क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि गलत चुनना था। नेक्स्ट है भारत के निम्नलिखित राज्यों को वर्ष 2019 में उनके गन्ना उत्पादन के अनुसार घटते क्रम में व्यवस्थित करें, यानी सबसे ज्यादा कहाँ होता है ये आपको बताना। तो ये प्रश्न केबीसी में पूछा गया था। तो सबसे ज्यादा कहाँ होता है उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में आप कंफ्यूज कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो गन्ना उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश में होता है, और सेकेंड स्थान पे कौन सा है महाराष्ट्र, और जो तीसरे नंबर पे कर्नाटक, यानी ऑप्शन नंबर जो सी है पहले आ जाएगा, सॉरी बी, सी नहीं होगा बी होगा। उत्तर प्रदेश पहला स्थान पे, दूसरा स्थान पे कौन सा महाराष्ट्र, और तीसरा पे कर्नाटक, यानी सबसे पहले बी होगा, उसके बाद सी होगा, उसके बाद ए, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है उबंटू, मिंट और फेडोरा डॉट के संस्करण है। तो ये जो संबंधित है किससे संबंधित है कंप्यूटर से संबंधित है, आपको मालूम होना चाहिए। लिनक्स इसको हम क्या बोलते हैं लिनक्स से संबंधित है। लिनक्स जो है एक प्रकार का क्या प्रसंचरण तंत्र है, जो लिनक्स है एक प्रकार का प्रसंचरण तंत्र है, और यह संबंधित किससे है कंप्यूटर से संबंधित है। तो नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रेलगाड़ी जिसको हम बोलते हैं वंदे भारत, लेकिन जो इससे पहले इसका जो नाम था क्या था ट्रेन 18, इसका नाम क्या था ट्रेन 18। तो प्रश्न ये भी पूछ सकता है ट्रेन 18 यानी वंदे भारत का जो पुराना नाम था क्या था ट्रेन 18। तो वंदे भारत एक्सप्रेस को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कब हरी झंडी दिखाई? जो श्री नरेंद्र मोदी जी हैं जो वंदे भारत एक्सप्रेस है उसको कब हरी झंडी दिखाएं? तो जो हरी झंडी दिखाया गया था कब दिखाया गया था 2019 में, लेकिन छोटा डेट दिया गया तो ये दूसरे सप्ताह में यानी फरवरी के दूसरे सप्ताह में यानी 15 फरवरी 2019 को दिखाया गया था हरी झंडी। किनके द्वारा दिखाया गया था? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू याद आ रहा था। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यह दिखाया गया था हरी झंडी, और इसका नाम क्या था ट्रेन 18, और अब नाम क्या वंदे भारत एक्सप्रेस। और पहली बार कहाँ से कहाँ चला? वाराणसी से दिल्ली, यानी दिल्ली से वाराणसी नहीं, दिल्ली से वाराणसी, मतलब दिल्ली से कहाँ आया था वाराणसी, यानी दिल्ली से वाराणसी। तो नेक्स्ट है इनमें से किसे 2021 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? ये प्रश्न बहुत बार आ चुका है और हम आपको बताया से सुदर्शन साहू 2021 में टोटल 7 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया, और उसमें एक शामिल कौन है? सुदर्शन साहू भी शामिल है, और शिंजो अबे को भी पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया। इसको भी नोट कर लीजिए। देखिए ये लिस्ट, आप ये लिस्ट को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए यहाँ क्या दे रहा है, श्री शिंजो अबे ये जापान के क्या थे पूर्व प्रधानमंत्री, और श्री SP बाला सुब्रमण्यम ये 8 हैं तमिलनाडु, कहाँ के? तमिलनाडु के, और इनको मरणोपरांत दिया गया था। तो ये प्रश्न पूछ सकता है। डॉक्टर वेल्ले मोनाप्पा हेगड़े इनको किस क्षेत्र में दिया गया था? मेडिसिन, और ये कहाँ का है? कर्नाटका।
श्री नरेंद्र सिंह कपानी, श्री नरेंद्र सिंह कपानी, और इनको भी दिया गया था कब, तो मरणोपरांत इनको भी दिया गया। ये भी पूछ सकता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। मौलाना बदरुद्दीन खान, इनको भी दिया गया, कहाँ संबंधित है, दिल्ली से। और देखिए यहाँ श्री सुदर्शन साहू, और ये किससे संबंधित है, आर्ट्स, और ये कहाँ का है, उड़ीसा। तो इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सबसे लंबे समय तक भारत के प्रधानमंत्री के पद पर पदासीन रहे। अभी आपको तुरंत बताएं कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। हाँ देखिए, मनमोहन सिंह से क्या प्रश्न पूछेगा, ये आप ध्यान से सुन लीजिए, इससे प्रश्न पूछेगा प्रश्न ये, वैसे कौन से प्रधानमंत्री है, वैसे भारत के कौन से प्रधानमंत्री है जो आरबीआई के गवर्नर के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। तो उनका नाम क्या है, मनमोहन सिंह। और नरेंद्र मोदी जो अभी वर्तमान में क्या है प्रधानमंत्री, अटल बिहारी वाजपेयी। इनके जन्म दिवस पे कौन सा दिवस मनाया जाता है, सुशासन दिवस। और एक कब मनाया जाता है, 25 दिसंबर। सुशासन दिवस कब मनाया जाता है, 25 दिसंबर। और किनके जन्म दिवस पे मनाया जाता है, अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट है, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत वायु गुणवत्ता सूचकांक एक प्रमुख पहल है। इसे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा कब शुरू किया गया था, तो अक्टूबर 2014 में शुरू किया गया था। किसको, स्वच्छ भारत मिशन। और एक कब शुरू किया गया था, 2014 में, अक्टूबर 2014 में। तो इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, और मेक इन इंडिया कब शुरू किया गया था, 2014 में। और अभी जो मैं आपको बताया क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका जो आंसर होगा 2014। मेक इन इंडिया भी कब शुरू किया गया था, 2014 में शुरू किया गया था। और स्टार्टअप इंडिया 2016, और डिजिटल इंडिया 2015। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किस वर्ष में किया गया था, फुल फॉर्म किसका है, तो WW, वर्ल्ड वाइड वेब, यानी WWW, ट्रिपल W का फुल फॉर्म क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किस वर्ष में किया गया था, ये प्रश्न पूछ रहा। तो 1989। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, बाकी पाइक नृत्य इनमें से किस भारतीय राज्य से संबंधित है, नाम क्या, पाइक। जो नृत्य पूछा गया, पाइक जो नृत्य है, इनमें से किस भारतीय राज्य से संबंधित है, ये कहां से संबंधित है, उड़ीसा से संबंधित है। कहां से संबंधित है, उड़ीसा से। और टोटल भारत में क्लासिकल डांस कितना, 8। 8 का नाम आपको बहुत बार बताया गया, जिसमें मोहिनीअट्टम हो गया, भरतनाट्यम हो गया, कथकली हो गया, कथक हो गया, उड़ीसा मणिपुरी हो गया, उड़ीसी हो जाएगा उड़ीसा के, और मणिपुरी मणिपुर को हो जाएगा, और सतरिया हो जाएगा असम के। सब क्या है, तो और क्लासिकल डांस है। और प्रश्न पूछेगा सीधा किससे संबंधित है, यानी किस राज्य से संबंधित से प्रश्न पूछेगा। नेक्स्ट है, पाकिस्तान नाम किस वर्ष गढ़ा गया था। जो पाकिस्तान नाम है ये किस वर्ष दिया गया, तो 1933 में। और पहली बार शब्द पाकिस्तान शब्द किनके द्वारा दिया गया, ये प्रश्न पूछेगा, चौधरी रहमत अली जी के द्वारा ये दिया गया था पाकिस्तान शब्द। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, और एक कब दिया गया था, 1933 में। और 1931 मोस्ट इंपोर्टेंट है, सेकेंड गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, 1931 में हुआ था। और 1932 में पूना पैक्ट हुआ था। किनके बीच हुआ था, ये प्रश्न पूछेगा, महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर जी के बीच हुआ था। महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर जी के बीच हुआ था कौन सा, पूना पैक्ट 1932 में। और ये कहाँ हुआ था, पुणे के यरबदा जेल में हुआ था। 1930 सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ, 1930 में हुआ। और दांडी मार्च 1930, तो नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा ने डॉट को मसौदा समिति का गठन किया, यानी कब किया गठन मसौदा समिति का। और ये अध्यक्ष कौन थे मसौदा समिति के, मसौदा जो समिति है उसका अध्यक्ष कौन थे, तो शायद आपको ये नाम मालूम होगा, भीमराव अंबेडकर जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो 29 अगस्त 1947 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए।
और संविधान सभा के पूछेगा अस्थायी अध्यक्ष, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। और पूछेगा अस्थायी अध्यक्ष, देखिए एक होता है अस्थायी अध्यक्ष और एक होता है अस्थायी अध्यक्ष। संविधान सभा बोल रहे हैं, संविधान सभा, संविधान का मसौदा तैयार करने के संविधान सभा पूछ रहे हम आपसे, ये नहीं पूछ रहे। संविधान सभा के अगर अध्यक्ष पूछेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष पूछेगा तो सच्चिदानंद सिन्हा, और अस्थायी अध्यक्ष पूछेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट है महात्मा गांधी ने किस पुस्तक में लिखा है कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों द्वारा किए गए विस्तारित सहयोग का परिणाम था? तो उनका पुस्तक का नाम क्या था? हिंद स्वराज। ऑप्शन नंबर ए राइट है। तो सीधा प्रश्न पूछेगा हिंद स्वराज किनका पुस्तक है? महात्मा गांधी। और देखिए ये भी महात्मा गांधी जी का ही पुस्तक है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ये किनका पुस्तक है? महात्मा गांधी जी का। तो दोनों नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा भारत, चीन और म्यांमार की त्रिसंधि का निर्माण करता है? नाम क्या? दीफू दर्रा। स्थित का अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। दीफू जो दर्रा है कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है दीफू दर्रा। तो जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो दर्रा उसको एक बार नोट कर लीजिए। देखिए आप यहां देख सकते हैं दीफू दर्रा कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। यांगयाप दर्रा ये भी कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। बोमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश। तुजू दर्रा प्रश्न पूछेगा, तुजू दर्रा कहाँ स्थित है? मणिपुर। नोट कर लीजिएगा इसको। नाथुला दर्रा सिक्किम में, जेलेपला दर्रा सिक्किम में, इसको भी नोट करिए। और लिपुलेख दर्रा ये कहाँ स्थित है? उत्तराखंड। नीति दर्रा उत्तराखंड और माना दर्रा उत्तराखंड। और बारालाचा जो दर्रा हो जाएगा कहाँ हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। रोहतांग दर्रा, बनिहाल दर्रा। देखिए रोहतांग और बारालाचा दर्रा कहाँ स्थित है? दोनों हिमाचल प्रदेश में। बनिहाल दर्रा और जो जिला दर्रा कहाँ हो जाएगा? जम्मू कश्मीर। पीर पंजाल दर्रा ये भी जम्मू कश्मीर। और बरजिल्ला दर्रा, काराकोरम दर्रा और सिपकिल्ला दर्रा। तो ये सब मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा, सीधा प्रश्न पूछेगा। और जो प्रश्न पूछता ज्यादा अरेंज करने के लिए देखिए यहाँ प्रश्न पूछेगा। देखिए थालघाट हो गया, ये कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। भोरघाट ये भी महाराष्ट्र में स्थित है। सेनकोट्टा दर्रा ये कहाँ स्थित है? केरल। और पालघाट दर्रा ये कहाँ स्थित है? केरल में। यहाँ से प्रश्न ये पूछता है सबसे ज़्यादा यूपीएससी बीपीएससी बड़ा जो एग्जाम जो भी होता है, जो स्टेट लेवल के एग्जाम हो गया या यूपीएससी हो गया पीसीएस, उसमें प्रश्न पूछेगा कि दक्षिण से उत्तर या उत्तर से दक्षिण अरेंज करिए। तो सबसे पहले क्या आता है? अगर हम लोग देखेंगे उत्तर से दक्षिण आएंगे तो सबसे पहले उत्तर में क्या आएगा? थालघाट दर्रा, उसके बाद भोरघाट दर्रा, उसके बाद सेनकोट्टा दर्रा, उसके बाद पालघाट दर्रा। अगर हम लोग दक्षिण से जाएंगे तो सबसे पहले क्या आएगा? पालघाट दर्रा, उसके बाद सेनकोट्टा दर्रा, उसके बाद भोरघाट दर्रा, उसके बाद थालघाट दर्रा। और सीधा प्रश्न वनडे एग्जाम में ये प्रश्न पूछेगा कि सेनकोट्टा दर्रा कहाँ स्थित है? इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है? तो ये प्रश्न पिछले वाली वीडियो में आपको बताया गया था कंप्लीटली। तो डेंगू बुखार विषाणु जनित कहने का मतलब है वायरस से रोग होता है वो, लेकिन पूछा कौन सा रोग है जो वायरस से नहीं होता है? तो हम आपको बताए थे जो हैजा है किससे होता है? बैक्टीरिया यानी जीवाणु से होता है। और हैजा फैलता किससे है? तो दूषित भोजन, दूषित पेय पदार्थ, ये सब क्या होता है? खाने से क्या होता है? दूषित भोजन, ये सब खाने से क्या होगा? हैजा बीमारी फैलता है। तो ये जो होता है किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है, वायरस से नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर है सी राइट हो जाएगा, क्योंकि पूछा कौन नहीं है विषाणु जनित, यानी कहने का मतलब वायरस जनित रोग नहीं है। डेंगू बुखार ये भी है, जुकाम भी है और एड्स भी है। तो इसको नोट कर लीजिए। देखिए हम यहाँ आपको बताए थे जीवाणु यानी टाइफाइड हो जाएगा। जीवाणु में क्या क्या होगा? टाइफाइड, हैजा, निमोनिया, काली खांसी, डिप्थेरिया। जो इंपॉर्टेंट है, और कवक में दाद, खाज, दम्मा, परजीवी, मलेरिया। देखिए कवच में पूछे कवक, कवच नहीं कवक, यानी जिसको बोलते हैं फंगी। तो दाद, खाज, दम्मा किससे होता है? कवक के कारण होता है, यानी फंगी कारण। और परजीवी यानी प्रोटोजोआ के कारण क्या क्या होता है? मलेरिया हो गया, पेचिस हो गया, कालाजार। ये किससे होता है? प्रोटोजोआ यानी परजीवी से। और विषाणु यानी वायरस जनित रोग कौन कौन सा है? पोलियो हो जाएगा,
चेचक हो जाएगा, इन्फ्लुएंजा हो जाएगा, खसरा हो जाएगा, हर्पीज, ये सब क्या है, वायरस जनित रोग है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 1946 में ब्रिटिश सरकार द्वारा एक कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया था जिसमें सदस्य शामिल थे, कितने सदस्य शामिल थे, तो 3 सदस्य शामिल थे। मोस्ट इंपोर्टेंट है, कितने सदस्य शामिल थे, 3 सदस्य। नेक्स्ट प्रश्न है गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के समय में डॉट के समय का पश्चात अंतराल है, यानी आपको सीधा प्रश्न में यह बताना है आंसर कि गुजरात और अरुणाचल जो प्रदेश है दोनों का बीच कितना का गैप है, यानी कितना का अंतर, दोनों का जो समय है उसके बीच कितना का अंतर है। तो आप याद रखिएगा 2 घंटा का अंतर है। ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा क्यों होता है, तो इसका अगर आप रीजन देखिएगा तो रीजन क्या होता है, एक होता है अक्षांशीय विस्तार, एक होता है देशांतरीय विस्तार। तो इसका जो अक्षांश है देशांतरीय विस्तार है, जो देशांतरीय विस्तार अगर आप देखिएगा तो उससे इसका क्या निकलेगा, आंसर निकलेगा। लेकिन आपको सीधा याद रखना है कितना होता है, 2 घंटा होता है। कितना होता है, 2 घंटा होता है, दोनों के बीच में अंतर होता है। यानी कहने का मतलब अगर अरुणाचल प्रदेश में सूर्य जो 5 बजे उदय हो रहा है तो वही गुजरात में अगर हम लोग देखेंगे तो कितना बजे उदय होगा सूर्य, 7 बजे, यानी 2 घंटा का गैप है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। तो नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। किन भूकंपीय तरंगों में अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल होता है, तो इसको हम बताए थे पिछले वाले वीडियो में भी। देखिए भूकंप जो होता है पी तरंग होता है, एस तरंग होता है और एल तरंग होता है। कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार के, पी तरंगे, एल तरंगे, एस तरंगे। पी तरंगे जो होता है अनुदैर्घ्य विस्थापन होता है, किस क्या होता है, अनुदैर्घ्य, नोट कर लीजिएगा, पी तरंगे अनुदैर्घ्य, एस तरंगे अनुप्रस्थ, और जो एल तरंगे होता है ये कैसा होता है, ये धरातलीय होता है। तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। तो इसको राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनुप्रस्थ पूछा यानी एस हो जाएगा, अगर अनुदैर्घ्य पूछता तो पी हो जाएगा, धरातलीय पूछता या सतह तलीय पूछता, यानी सतहीय कहने का मतलब धरातलीय पूछेगा तो क्या हो जाता है, एल हो जाता। तो क्या पूछा, अनुप्रस्थ, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। और अनुदैर्घ्य पूछता तो ऑप्शन नंबर ए यानी पी वेव यानी पी तरंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो आज के लिए हम लोग इस वीडियो को यहीं रोकेंगे, यानी आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, और बाकी जो बचा हुआ नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, और चैनल पे नए तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर ले। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दिया जाता है, जहां से आप जाकर पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से भी जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, या आप कुछ नहीं करना, टेलीग्राम चैनल में जाकर सर्च करना स्टडी लिंक पीडीएफ, वहां से भी जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, और वहां आपको पीडीएफ प्रोवाइड इसका कर दिया जाता है। किसी भी एग्जाम का ऑफिशियल पेपर वहां आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।